नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग भाषा विज्ञान को कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम लोग शुरू करेंगे संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में कुछ रचनाकार जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, उन रचनाकारों को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं संस्कृत साहित्य को। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संस्कृत साहित्य। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। यदि इसमें से मेंस के लिए क्वेश्चन आए इसमें से तो हम कर सके। ठीक है, संस्कृत साहित्य में हम आपको इस प्रकार से लिखवाएंगे कि यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मेंस में यहां से लिख सको। ठीक, चलिए हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने संस्कृत साहित्य का इतिहास। आइए इसके अंतर्गत लिखते हैं संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कृत शब्द का अर्थ है परिकृष्ट निर्दोष निर्मूल शुद्ध अलंकृत। अलंकृत तो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? परिकृष्ट, निर्दोष, निर्मूल, शुद्ध, अलंकृत। ठीक, आगे लिखिए संस्कृत देवभाषा देववाणी। संस्कृत देवभाषा देववाणी संस्कृत देवभाषा देववाणी निर्वाण वाणी आदि नामों से जानी जाती है। आदि नामों से जानी जाती है। जानी जाती है। संस्कृत के विकृत रूप का नाम ही संस्कृत के विकृत रूप का नाम ही रूप का नाम ही प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है।
संस्कृत के विकृत रूप का नाम ही प्राकृत भाषा है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे लिखिए। अधिकांश विद्वानों का मानना है, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ईसवी सन के पहले, कि ईसवी सन के पहले संस्कृत केवल विद्वान जनों की भाषा, संस्कृत केवल विद्वान जनों की भाषा की भाषा थी। संस्कृत केवल विद्वान जनों की भाषा थी और इसी में उच्च साहित्य की रचना होती थी, तथा सामान्य जनता प्राकृत का प्रयोग करती थी, प्राकृत का प्रयोग करती थी। मतलब कि जो विद्वान लोग हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे और जो सामान्य जनता हुआ करती थी वो क्या बोलती थी, प्राकृत बोला करती थी, प्राकृत भाषा बोला करती थी। मतलब संस्कृत का विकृत रूप जो है वो प्राकृत भाषा है। विद्वान लोग संस्कृत बोला करते थे और जो वहां की जनता हुआ करती थी, जो कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, कम जानकार होते थे, वो क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोला करते थे। यास्क ने संस्कृत को भाषा का, यास्क ने संस्कृत को भाषा कहा। और किस प्रकार की भाषा कहा है, बोलचाल की भाषा कहा है। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि संस्कृत को बोलचाल की भाषा किसने कहा है, तो यास्क ने कहा है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा। ठीक, चलिए थोड़ा सा संस्कृत के इतिहास के बारे में हमने जान लिया। हमने क्या जाना, संस्कृत शब्द का अर्थ देख लिया। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, परिष्कृत, निर्दोष, निर्मूल, शुद्ध, अलंकृत। संस्कृत देवभाषा, देववाणी, निर्वाणवाणी आदि नाम से जानी जाती है। संस्कृत के विकृत रूप का नाम ही प्राकृत भाषा है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ईसवी सन से पहले संस्कृत केवल विद्वान जनों की भाषा थी और इसी में उच्च साहित्य की रचना होती थी तथा सामान्य जनता प्राकृत का प्रयोग करती थी या प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं।
ठीक, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करती थी। आज ने संस्कृत को भाषा कहा है। किस प्रकार की भाषा का है? बोलचाल की भाषा का है। ठीक, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं और आगे हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया? आज की क्लास संस्कृत साहित्य की पहली क्लास है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 9 क्लास हुई है। वो 9 क्लास आपके लिए उपयोगी है, हर परीक्षा में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास के बारे में बात करें तो संस्कृत शब्द का अर्थ है परिष्कृत, निर्दोष, निर्मूल, शुद्ध, अलंकृत। संस्कृत देवभाषा, देववाणी, निर्वाणवाणी आदि नामों से जानी जाती है। संस्कृत के विकृत रूप का नाम ही प्राकृतिक भाषा है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ईसवी सन से पहले संस्कृत केवल विद्वान जनों की भाषा थी और इसी में उच्च साहित्य की रचना होती थी तथा सामान्य जनता प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करती थी। यदि संस्कृत साहित्य से एलटी मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। जब एलटी मेंस हम करवाएंगे तो वहां पर संस्कृत साहित्य के क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, यही से आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इतिहास हम करवाएंगे और जो विधा हुई है उस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे। भाषा विज्ञान पर भी क्वेश्चन करवाएंगे और व्याकरण भी पर भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन संस्कृत साहित्य पर आपको यहीं से कंप्लीट करना होगा। इतना आपको लिखवाएंगे कि यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एलटी मेंस में आप लोग आसानी से लिख सको। जो एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी क्लास है, यदि संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाए तो। चलो यहां तक आपने समझ लिया। अब हेडिंग डाल लीजिए वैदिक ग्रंथ। अगली हेडिंग हम लोगों की क्या है? वैदिक ग्रंथ। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। सर्वप्रथम फिंडरिंग ने सर्वप्रथम फिंडरिंग रोजन, नाम पूरा नाम लिख लीजिए, फिंडरिंग रोजन। ऋग्वेद का संपादन ऋग्वेद का संपादन लैटिन भाषा में किया। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम
मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित सायण भाष्य ये किसकी रचना है? ये सायपा की रचना है और उस रचना का नाम था क्या? भाष्यकार। तो मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया किया रोजन ने ऋग्वेद का संपादन लैटिन भाषा में किया। आरंभ यह कर दीजिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर सर्वप्रथम कर दिए हैं, वहां पर भी, यहाँ पर आप लोग ये कर दीजिए लैटिन भाषा, ऋग्वेद का संपादन लैटिन भाषा में आरंभ किया चलो, अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आगे लिखिए, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लिखा गया ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया। यदि ये आपको क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो इसका क्रम भी यही है। ठीक, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। आइए आगे देखते हैं। लिखा गया तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, व वेदांत लिखे गए। वेदांतों की संख्या 6 है। तो लिख लीजिए वेदांत की संख्या कभी कभी संख्या पूछ लेता है और कभी कभी ये देकर पूछ लेता है कि इसमें से वेदांत नहीं। वेदांत की संख्या 6 है और वो कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा,
दूसरा है व्याकरण, तीसरा है छंद और चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष, पांचवा क्या है ज्योतिष, और छठा है कल्प। तो ये 6 वेदांत आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। आइए पुराण की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हेडिंग डाल लीजिए पुराण। पुराण की बात करें तो इसका वास्तविक अर्थ है पुराना। इसका वास्तविक अर्थ है पुराना। इसमें प्राचीन कथानक, इसमें प्राचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, भूगोल ज्ञान, इतिहास, भूगोल ज्ञान, विज्ञान सभी प्राचीन तत्वों का, ज्ञान विज्ञान सभी प्राचीन तत्वों का, प्राचीन तत्वों का समावेश है, समावेश है। अतः इसे पुराण कहा गया। अतः इसे पुराण कहा गया। चलिए एक लाइन नीचे और लिख लीजिए। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या, कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में 5 बातें बताई गई। पुराणों में 5 बातें बताई गई। और वो 5 बातें कौन कौन सी है अगले पेज पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास संस्कृत साहित्य की पहली क्लास है। इसके पहले हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे। संस्कृत साहित्य हिंदी के साथ लगा हुआ है। ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। इसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा संस्कृत साहित्य का इतिहास। उसके बाद फिर दूसरे पेज पर हमने देखा वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ की बात करें तो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। सर्वप्रथम फ्रीडरिक रोजन ने ऋग्वेद का संपादन लैटिन भाषा में आरंभ किया। कहीं पर फ्रीडरिक दिखाई पड़ेगा और कहीं पर फ्रीडरिक, ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया। सायपा इनका नाम है और इनकी रचना का नाम है भाष्यकार। उसे हमें जानने की जरूरत नहीं। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम हमें याद होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद व वेदांत लिखे गए। वेदांत की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदांत की संख्या है 6। और वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। फिर हम बात करते हैं पुराण की। इसका वास्तविक अर्थ है पुराण। पुराण का अर्थ क्या है? पुराण। इसमें प्राचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान सभी प्राचीन तत्वों का समावेश है, अतः इसे पुराण कहा गया। पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों में 5 बातें बताई गई। वो 5 बातें आइए हम लोग अगले पेज पर देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो वो 5 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले सर्ग, नंबर 1 सर्ग। सर्ग में क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग इसमें प्रलय एवं सृष्टि का पुनर्प्रादुर्भाव। प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव, या आप निर्माण भी कह सकते हैं इसको। पुनः निर्माण की बात कही गई। तीसरा है वंश। देवों व ऋषियों की वंशावली है। देव व ऋषियों की वंशावली। चौथा है मनवंतर। मनवंतर मन का काल, मन का काल या मन का समय आप कह सकते हैं। मन का काल और उस समय की घटनाएं, और उस समय की घटनाएं। पांचवा है
वंशानुचरित। वंशानुचरित वंशानुचरित में क्या है? सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित्र। सूर्य एवं चंद्र वंशी राजाओं का जीवन चरित्र। राजाओं का जीवन चरित्र। ये 5 बातें हमें किसमें देखने को मिलती है? पुराण में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ये 5 बातें किसमें देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है पुराण। सर्ग में क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में क्या है? प्रलय एवं सृष्टि पुनर्प्रादुर्भाव। वंश में क्या है? देवों ऋषियों की वंशावली है। मनवंतर में क्या है? मनु का काल और उस समय की घटनाएं हैं। वंशानुचरित में क्या है? सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा पुराण में और लिख लेते हैं। पुराणों का रचना काल। पुराणों का रचना काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच। 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। माना जाता है। कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक, केवल ये अनुमान लगाया जाता है के बीच माना जाता है। ऋषि व्यास को वेद का 4 भागों में विस्तार करने वाला ऋषि व्यास को वेद का 4 भागों में वेद का 4 भागों में विस्तार करने वाले तथा इतिहास पुराण के रचयिता कहते हैं। तथा इतिहास पुराण इतिहास पुराण के रचयिता कहते हैं। पुराणों का रचना काल 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋषि व्यास को वेद का 4 भागों में विस्तार करने वाले तथा इतिहास पुराण के रचयिता कहते हैं। अब बात आती है महाभारत की, तो थोड़ा सा महाभारत के बारे में भी जान लें। महाभारत रामायण के बाद, रामायण से पहले नहीं, रामायण के बाद, रामायण के बाद लौकिक साहित्य में
लौकिक साहित्य में महाभारत का स्थान है। लौकिक साहित्य में महाभारत का स्थान है। रामायण के बाद लौकिक साहित्य में महाभारत का स्थान है। इसके रचयिता वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन या कृष्ण द्वैपायन है। इसके रचयिता वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन हैं। महाभारत साधारण इतिहास ग्रंथ है। महाभारत साधारण इतिहास ग्रंथ है। ऐसा इतिहास जिसमें अनेक नायकों की चरित्र, महाभारत साधारणता इतिहास ग्रंथ है। ऐसे करिए आप। साधारणता इतिहास ग्रंथ है। साधारण मत करिए, इतिहास ग्रंथ है। नहीं तो एग्जामिनर कहेगा कि महाभारत तो बहुत बड़ा महाकाव्य है और बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको विद्यार्थी ने साधारण कर दिया। साधारणतः इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ है। ऐसा इतिहास जिसमें अनेक नायकों के चरित्र, वर्णित हैं। इसे पुराकल्प भी कहा गया है। इसे पुराण भी कहा गया है। इसे पुराण भी कहा गया है। इसे पुराकल्प भी कहा गया है। इसे पुराण भी कहा गया है। पौराणिक आख्यान होने के कारण, देख लें, अगर नीचे जगह होगी तो और लिखवा देंगे। चलिए एक लाइन लिख सकते हैं। पौराणिक आख्यान होने के कारण होने के
कारण, पौराणिक आख्यान होने के कारण इसे आख्यान ग्रंथ भी कहते हैं। इसे आख्यान ग्रंथ भी कहते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर और आगे लिखवाते हैं। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसमें 5 बातें बताई गई हैं। उन पांचों की चर्चा हमने इस पेज पर की। पहला सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। दूसरा प्रतिसर्ग, प्रलय एवं सृष्टि पुनर्प्रादुर्भाव। वंश, देव एवं ऋषियों की वंशावली। मनवंतर, मनु का काल और उस समय की घटनाएं। वंशानुचरित, सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित्र है। फिर हमने देखा पुराणों का रचना काल 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक। ऋषि व्यास को वेद का 4 भागों में विस्तार करने वाले तथा इतिहास पुराण के रचयिता कहते हैं। महाभारत, फिर हमने चर्चा की महाभारत। रामायण के बाद लौकिक साहित्य में महाभारत का स्थान है। रामायण के बाद, रामायण के पहले नहीं। ठीक, रामायण के बाद लौकिक साहित्य में महाभारत का स्थान है। इसके रचयिता वेद व्यास। आपके पेपर में केवल वेद व्यास आ सकता है या कृष्ण द्वैपायन, ये भी आ सकता है, या कृष्ण द्वैपायन है। दोनों में से एक नाम पूछेगा। यदि पूछता है महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप दो में से एक नाम जरूर पूछेगा, चाहे वेद व्यास लिख के पूछ ले और चाहे कृष्ण द्वैपायन पूछ ले। महाभारत साधारणतः इतिहास ग्रंथ है, ऐसा इतिहास जिसमें अनेक नायकों के चरित्र वर्णित है। इसे पूरा कल्प भी कहा गया है, इसे पुराण भी कहा गया है। पौराणिक आख्यान होने के कारण इसे आख्यान ग्रंथ भी कहते हैं। इतना कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यास ने 3 वर्षों में इसकी रचना की थी। महाभारत के अंतर्गत ही लिखिए, व्यास ने 3 वर्षों में 3 वर्षों में इसकी रचना की थी। इसकी रचना की थी। व्यास ने 3 वर्षों में इसकी रचना की थी। इसमें 1 लाख श्लोक मिलते हैं। इसमें 1 लाख श्लोक मिलते हैं। मिलते हैं अतः इसे सत सहस्त्री संहिता
शास्त्री संहिता भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसमें 18 पर्व। महाभारत में कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व। और वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व चंद्रवंश का इतिहास और कौरव कौरव पांडव उत्पत्ति। चंद्रवंश का इतिहास और कौरव पांडव उत्पत्ति। दूसरा है सभापति। दूसरा पर्व का नाम क्या है? सभापति। और इसमें क्या है? धूर्त कीड़ा। धूर्त कीड़ा। तीसरा है वन पर्व। वन पर्व और इसमें है पांडव का वनवास। पांडव का वनवास। चौथा है विराट पर्व। विराट पर्व पांडव का अज्ञातवास। पांडव का अज्ञातवास। पांचवा है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व इसमें क्या है? श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न। श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न। छठा है भीष्म पर्व। छठा क्या है? भीष्म पर्व। इसमें अर्जुन को गीता का उपदेश। अर्जुन को गीता का उपदेश युद्ध का आरंभ। युद्ध का आरंभ। भीष्म का आहत होकर। भीष्म का आहत होकर
सरसैया पर पड़ना, सरसैया पर पड़ना, ये किसमें है? भीष्म पर। गीता का उपदेश किसमें है? भीष्म पर। सतवां लिखिए, द्रोण पर, द्रोण पर। अभिमन्यु और द्रोण का वध, अभिमन्यु और द्रोण का वध। आठवां है कर्ण पर्व, कर्ण पर्व। कर्ण का युद्ध और वध, कर्ण का युद्ध और वध। नौवां है शाल्य पर्व, शल्य पर्व। शल्य का युद्ध और वध। दसवां है सौप्तिक पर्व, सौप्तिक पर्व। सोते हुए पांडवों के पुत्रों का, सोते हुए पांडवों के पुत्रों का, के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध, द्वारा वध। 11 है स्त्री पर, स्त्री पर। शोकाकुल स्त्रियों का विलाप, शोकाकुल स्त्रियों का विलाप। 12 नंबर पर है शांति पर्व, शांति पर्व में क्या है? युधिष्ठिर के राजधर्म, युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी, और मोक्ष संबंधी सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर,
सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर। 13 नंबर पर है अनुशासन पर। अनुशासन पर धर्म और नीति की कथाएं। इसमें क्या है? धर्म और नीति की कथाएं। 14 है अश्वमेध पर। अश्वमेध पर्व। और इसमें क्या है? इसमें युधिष्ठिर का अश्वमेध अनुष्ठान। युधिष्ठिर का अश्वमेध अनुष्ठान। 15 नंबर पर है आश्रमवासी पर। आश्रमवासी पर धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र आदि का वन प्रस्थान। आदि का वन प्रस्थान। मौसल पर्व। 16 नंबर पर है मौसल पर्व। यादवों का पारस्परिक संघर्षों से नाश। यादवों का पारस्परिक संघर्षों से नाश। यादवों का पारस्परिक संघर्षों से नाश। 17 नंबर पर है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व। पांडवों की हिमालय यात्रा। पांडवों की हिमालय यात्रा। और 18 नंबर पर है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें क्या है? इसमें पांडवों का स्वर्गारोहण है। पांडवों का स्वर्गारोहण। ये रहे महाभारत के 18 क्या पर्व। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए। व्यास ने 3 वर्ष
व्यास ने 3 वर्षों में इसकी रचना की थी। ठीक, इसमें 1,00,000 श्लोक मिलते हैं, अतः इसे सप्तशास्त्रीय संहिता भी कहते हैं। इसमें 18 पर्व, और वो 18 पर्व कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। पहला है आदि पर्व, चंद्रवंश का इतिहास और कौरव पांडव उत्पत्ति। दूसरा है सभापति धूर्त कीड़ा, जिसमें है। तीसरा वन पर्व, पांडव का वनवास। चौथा विराट पर्व, पांडव का अज्ञातवास। पांचवा है उद्योग पर्व, श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न। छठा है भीष्म पर्व, अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ, भीष्म का आहत होकर सख्तैया पर पड़ना। सातवां है द्रोण पर्व, अभिमन्यु और द्रोण का वध। आठवां है कर्ण पर्व, कर्ण का युद्ध और वध। शल्य पर्व, शल्य का युद्ध और वध। 10वां है सौप्तिक पर्व, सोते हुए पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध। 11वां है स्त्री पर्व, शोकाकुल स्त्रियों का विलाप। 12वां है शांति पर्व, युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर। अनुशासन पर्व, धर्म और नीति की कथाएं। 14 है अश्वमेध पर्व, युधिष्ठिर का अश्वमेध अनुष्ठान। 5वां है आश्रमवासी पर्व, धृतराष्ट्र आदि का वनवास प्रस्थान। 16वां है मौसल पर्व, यादवों का पारस्परिक संघर्षों से नाश। 17 है महाप्रस्थानिक पर्व, पांडवों की हिमालय यात्रा। 18वां है स्वर्गारोहण पर्व, पांडवों का स्वर्गारोहण। ये हो गए महाभारत के 18 पर्व। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं महाभारत के बारे में। इसके अलावा इसमें हरिवंश नामक एक लाइन और लिख लीजिए। इसके अलावा इसमें हरिवंश नामक एक परिशिष्ट भी है। एक परिशिष्ट भी है, जिसे खिल पर्व कहते हैं। जिसे खिल पर्व
कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, महाभारत में सम्मिलित परिशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो महाभारत में सम्मिलित परिशिष्ट को खिल पर्व कहा जाता है। अभी महाभारत में हमें कुछ और बातें जाननी है। महाभारत के 3 संस्करण हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक। तो उन तीनों संस्करण की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे और कल उन तीनों संस्करण की चर्चा करेंगे। उसके अलावा रामायण के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।